एक्टिव रीडिंग यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। आप जितना अधिक पढ़ते हैं उतने ही सफल और प्रभावी पाठक बन जाते हैं। यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए पढ़ना तैयारी के एक भाग के तौर पर नहीं बल्कि एक आदत के रूप में लेना चाहिए, जिससे आपके भीतर विभिन्न विषयों की व्यापक समझ का विकास हो सके। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी परीक्षा के लिए अपनी पढ़ाई के कौशल को कैसे विकसित करें। तो हम सभी ये जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग 3 चरणों में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। प्रथम चरण है प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम और तीसरा चरण है साक्षात्कार यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। तो यूपीएससी के इन तीनों चरणों की परीक्षा के लिए एक विस्तृत पठन पाठन की आवश्यकता है, क्योंकि उम्मीदवारों को अपने विचारों को एक विस्तृत तरीके से विभिन्न विषयों पर चित्रित करना होता है। यूपीएससी के उम्मीदवारों को न केवल उनकी अध्ययन सामग्री बल्कि अखबारों, पत्रिकाओं और अन्य पुस्तकों के माध्यम से अपने ज्ञान को विस्तारित करना चाहिए। इससे परीक्षा की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। तो आईएएस परीक्षा में पढ़ने के कौशल को विकसित करने का सही तरीका क्या है? तो यहाँ हम आपको अपनी पढ़ाई की आदत को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए कुछ रणनीतियां बताने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो प्रथम चरण में उम्मीदवारों को एक स्थानीय पुस्तकालय में सदस्यता लेनी चाहिए। यदि हो सके तो उम्मीदवारों को बुक क्लब या अध्ययन के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ एक समूह में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रुप स्टडी का फायदा भी उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ यूपीएससी परीक्षा का व्यापक पाठ्यक्रम व्यवस्थित और सूचीबद्ध तरीके से एक तय समय सीमा के भीतर समाप्त करना हर एप्लीकेंट का लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए कैंडिडेट को किसी विषय की पुस्तक को पूरा करने के लिए एक पूर्ण निर्धारित समय तय करना जरूरी है। योजना, कुरुक्षेत्र जैसे नियमित पत्रिकाओं की सदस्यता लें और नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें, क्योंकि समसामयिकी भाग या करंट अफेयर्स की तैयारी भी यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए हम आपको अब कुछ सुझाव देने जा रहे हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिए। तो अपनी अध्ययन सामग्री गंभीरता से चुनें कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए और आपको इस वक्त क्या पढ़ने की जरूरत है। उम्मीदवारों को 30 से 40 मिनट के अंतराल पर पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट का समय नोट्स बनाने के लिए भी देना चाहिए। इससे आप उस विशिष्ट क्षेत्र या टॉपिक के लिए एक ब्यौरा लिख सकेंगे जिसका थोड़ी देर पहले आपने अध्ययन किया था। पढ़ना आंखों के लिए एक कसरत भी है, लेकिन आंखों पर बहुत अधिक बोझ भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपने अध्ययन के समय में 1 घंटे के ब्रेक लेने की सलाह भी दी जाती है। ब्रेक 10 से 15 मिनट का हो सकता है और अगर आप 15 मिनट से अधिक समय का ब्रेक लेते हैं तो आपका मन पढ़ाई से विचलित हो सकता है। इसलिए ब्रेक के तुरंत बाद पढ़ना जारी रखें। तो उम्मीद है कि आप हमारे इन सुझावों को अपनी तैयारी में शामिल करके आने वाले यूपीएससी की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर भी हमें जरूर बताएं। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।